आज हम बात करने वाले हैं दशमलव के जोड़, घटाव और गुणा भाग। ये चारों चीजें हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आपकी समझ में आते तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, और कमेंट आपके मन में है तो कमेंट छोड़ कर जाइएगा एक। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर जोड़ की बात कर रहे हैं दशमलव के। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, दशमलव का जोड़ हम करेंगे कैसे। दशमलव से संबंधित मैंने जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था, यानी पिछली जो क्लास ली थी, उसमें कई चीज़ों को मैंने स्पष्ट किया है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देख रहे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है क्या होता है, कैसे होता है। और जैसे नवोदय की अगर हम बात करें तो नवोदय से संबंधित मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम सामान्य जोड़ करते हैं, क्या होता है, जैसे 22 में अगर हम 13 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 35। ठीक है, ये हमारा सामान्य जोड़ है, जैसे हम जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यही कंफ्यूजन होता है ना। और दिक्कत सिर्फ इस दशमलव को लेकर होती है ना। समस्या क्यों इस दशमलव से है, तो हम इसे समझते हैं कि इसको हम हल कैसे करेंगे। देखिएगा, इसको आप केवल इतना समझ लीजिए कि दशमलव जैसे जो संख्या दी गई है, बहुत कुछ प्रयास रहेगा, जो परीक्षा में दिए हुए प्रश्न रहेंगे वो इसी प्रारूप में रहेंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन कठिन नहीं होगा। इसको हम आसान बनाते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, पहले जो संख्या लिखी है उसको लिखिए। पहले जो संख्या लिखी है इसको लिख लेते हैं। देखो आप फिर से माइक भूल गए लाने के लिए, माइक जब रहती तो अच्छे से आवाज आती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 3, 8, 2 और दशमलव है तो दशमलव को लिख लेंगे। ये थोड़ा सा हम इसलिए बड़ा कर दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे दशमलव को लेकर, और 7, 2 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब अगली संख्या है। अगली संख्या में एक चीज आपको गौर करनी है, दशमलव के सामने दशमलव होने चाहिए, सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो दशमलव के सामने हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए आगे इधर हो जाएगा 4, 2, 3 और इधर हो जाएगा 9, 6 और 1। फिर आगे फिर हमने दशमलव लगाया, आगे 3 और 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, 2, 2 हो जाएगा। क्योंकि ये जोड़ है तो हम इसको सबको जोड़ देंगे। जहां पर कोई संख्या नहीं वहां पर आप चाहे तो 0 भर सकते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जैसे हम सामान्य जोड़ करते हैं, मैंने सिखाया है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, ये सारी चीजें हमने पीछे बता रखी। नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान से समझिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 और 2 4 और 4 2 6। यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 3, 7 3 10 और 4 14 का 4 हो जाएगा, कैरी आया 1। जैसे हम सामान्य जो नॉर्मल जैसे जोड़ते थे वैसे इसमें भी जोड़ देंगे। जो कैरी आया है, हासिल आया, बगल वाले में जोड़ेंगे। तो 2 और 1 3 हो गया। या फिर एक काम करिए, जैसे 9 और 1 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 6 18 का 8 हो गया, कैरी आया 1। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा आसान तरीके से जोड़ना सीखिए। उसके बाद यहाँ पर कैरी आया 1, तो हम क्या करेंगे, 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 1 हासिल, 17 का 7 हो गया। कितना हो गया, 7। कैरी कितना आया, 1। यहाँ जुड़ जाएगा 4 4 1 5 और 5 2 7। अब देखिए दशमलव जहां पर आया है, दशमलव वहीं पर उसके सामने लगा दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। क्या हो गया, उत्तर हो गया। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, क्या कोई दिक्कत इसमें हुई है आपसे। नवोदय की जब आप परीक्षा देंगे तो हो सकता है यहाँ एक चीज यहाँ पर समझने में ये दिक्कत आती है कि जैसे इस प्रारूप में लिखा रहता है तो बच्चों को इस ऐसे सेट करने में दिक्कत आती है, इस तरीके से लिखने में दिक्कत आती है। तो यही चीज हम समझाने का प्रयास करें। आप लिखना सीख लीजिए, बाकी जोड़ तो आपको आता है, आप जोड़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। कितना है,
16.015। उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव लिखा, 1 2 8 और यहाँ पर इधर हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर है 0.39, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। आगे यहाँ पर हो जाएगा 9 2 और ये 1। ध्यान से समझिएगा, दशमलव के सामने ही दशमलव आएगा। 8 और 5 13 का 3 होगा, 13 का 3 हो गया, कह आया 1। यहाँ पे जुड़ जाएगा 10 10 1 10 2 12 और 1, 13 का 3 कैरी आया 1। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 और 1 5, कैरी कितना आया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 का 2, कैरी कितना आया 2, 2 और 2 4 और 1 5। और यहाँ पर 1 चाहो तो यहाँ पर 0 भर सकते हो, नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये हमारा अगला वाला उत्तर आ जाएगा। क्या ये किसी भी एंगल से आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है? नहीं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको जैसे ये वाली संख्या दी जाती हैं, इनको हमको जोड़ना रहता है। ध्यान रखिएगा, चिन्ह का अगर जोड़ का है तो जोड़ना रहेगा, घटाओ का है तो घटाना रहेगा, गुणा का है तो गुणा करना, भाग का है तो भाग कर देना है। तो सिर्फ इसको हमको इस रूप में लिख लेना है, इस तरीके से सेट करके हम लगा देंगे जैसे जोड़ते हैं। हमको सबको लगभग जोड़ बताया, मैंने बताया भी है और लगभग सबको आता भी है। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अब घटाव को सीख लेते हैं कि कैसे घटाव लगाएंगे। घटाव के बाद गुणा और भाग को ही, गुणा और भाग को भी हम इस क्लास में समाप्त कर देंगे। बाकी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम आगे देख लेंगे। चलिए यहाँ पर अब घटाव की बात करते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं घटाव, गुणा और भाग, इन तीनों ही चीजों को हम एक साथ समझ लेते हैं, कैसे इनको हम हल करेंगे। बहुत अच्छा समझाने वाले हैं हम आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने अभी जोड़ में किया है वैसे यहाँ पे भी करेंगे। चलिए लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर 28 के बाद दशमलव लगा है, 3 4 2 और यहाँ पर दशमलव के बाद 7 4 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1। जैसे हम घटाते हैं वैसे ही इसको घटा देंगे। यहाँ पर 2 से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी जो है लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 3 है, बगल से कैरी जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 से 7 घटेगा, 5 बचेगा। फिर दशमलव आ रहा अपने स्थान पर तो उसी जगह पर लगा दीजिए जहाँ पर ये है। 8 से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 7 बचा है। यहाँ पर 7 से 5 घटेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 1 हो गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया। कैसे किया समझ में आ गया ना? दशमलव आपको केवल इतना करना है कि दशमलव जो है सामने सामने होने चाहिए लिखते समय। संख्याओं को लिखते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा, संख्याओं को सामने लिखिएगा। उसके बाद जैसे घटाते हैं वैसे ही घटा देना है, बाकी कुछ नहीं करना, आसानी से हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, सवाल लग जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं, हमको क्या करना है आगे। यहाँ पर 45 और 48 से हमको माइनस करना है। अच्छा, दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 21.27 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे, यहाँ पर घटाव का निशान दे रहेगा, ध्यान रखिएगा, माइनस का। यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 से 7 घटा 1 बचा, 4 से 2 घटेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा दिया। 5 से 1 घटेगा, 4 बचा, 4 से 2 घटेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब हम गुणा की बात कर लेते हैं। गुणा में कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाता है, गुणा में कंफ्यूजन इस बात को लेकर होता है कि दशमलव लगा है, इसको हम कैसे करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे कहाँ पर लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को। हम जैसे सामान्य गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे, बाकी हम दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव लगा दिए, बाद में लगा देना, उत्तर हमारा आ जाएगा। 3 18 का 8 होता है, कैरी आया 1, 3 दूनी 6 1 7 का 7 लिख दिया, कोई कैरी है नहीं। 3 7 21 का 1 कैरी आया 2, 3 रकम 9 और 10 11, कितना आ गया 11। दूसरी संख्या से गुणा करने के पहले गुणा का निशान जरूर लगाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 से 12 का 2 कैरी आया 1, 2 दूना 4 1 5 कैरी आया
कुछ नहीं, 2 सत्ते 14 का 4 कैरी आया 1, 2 तेईस 6 7। अब जोड़ लीजिए 8 7 2 9 5 1 6 4 1 5 और 7 1 8। देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, हमारा उत्तर आ गया। इतना आसान था। जैसे हम सामान्य में गुणा करते हैं वैसे ये करेंगे। जैसे गुणा हो जाता है तो बाद में हम क्या करेंगे, जितने अंकों के बाद दशमलव है तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी टाइप का सवाल है, यहाँ पर 2 दशमलव दिए गए हैं। अगर किसी भी गुणा के सवाल में 2 दशमलव दिए गए दोनों तरफ गुणा के, इस पार भी और उस पार भी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं इसको कैसे हल करेंगे, तो वो देख लेते हैं। इसको भी वैसे ही करिए, दशमलव को भूल जाइए। क्या 5 जोड़ के 20 का 0 कैरी आया 2, 5 3 15 2 17 के 7 कैरी आया 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 कैरी आया 1, 5 6 के 30 31। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 चौक 16 के 6 कैरी आया 1, 4 3 12 1 11 के 3 कैरी आया 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 6 24 और हाँ हासिल कुछ नहीं बचा था ना, क्योंकि देखो 4 6 14 कितना 4 चौक 16 कैरी आया 1, 4 3 12 1 11 कैरी आया 1, 4 दूनी 8 1 9 कैरी कुछ है नहीं, 4 चौक कितना हो जाएगा 4 6 24। अब क्या करना है, जोड़ दीजिए 0 7 और 6 13 का 3 कैरी आया 1, 3 1 4 और 1 हासिल 5, यहाँ पे 9 1 10 का 0 कैरी आया 1, 4 हो जाएगा, 4 4 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2। अब यहीं पर दिक्कत होती है थोड़ा सा। देखिए जितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे, हमारा सवाल लग गया। कैसे, देखिए एक अंक के बाद इधर है और एक अंक के बाद इधर है, 1 और ये 2, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए यहाँ पर, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। कितना 28 कितना 2805.30, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं भाग का एक सवाल। जैसे हम सामान्य भाग करते हैं, मैं यही बात बार बार बोल रहा हूँ, जैसे सामान्य चीजें करते हैं वैसे ही करिएगा, तो हम लोग बाद में लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे, 9 का पहाड़ पढ़ेंगे, 9 का 9 दूनी 18 9 3 27। 3 बार अगर टेबल पढ़ते हैं 9 का तो 27 आता है, 27 आता है। तो यहाँ पर हम 2 बार टेबल इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 2 9 या 18 हो जाएगा, यानी दोनों 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 4 से बगल में कैरी आएगा, 14 से घटेगा, यहाँ बचेगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक काम यहाँ पे करिएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं, अब हमको दशमलव यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे और आगे 4 उतार देंगे, 4 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये उतार चुके, आगे 4 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 आएगा, यहाँ पर बचेगा 5, कितना आ गया, यहाँ पे बच जाएगा 5। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, अभी 5 बचा है, आगे कौन सी संख्या 3 है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, 3 यहाँ पे 4 ही लिख लीजिए, आसान हो जाएगा, 4 ही लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 उतार लेंगे नीचे। अब कितना आ जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 और पूरा कट जाएगा। अच्छा मैं 4 यहाँ पर इसलिए लिख लिया है आपको समझाने के लिए, नहीं तो बाद में भी और बढ़ता, अगर मान लीजिए यहाँ 5 लिखते तो 1 फिर वो होता, फिर बढ़ता चला जाता, फिर दिक्कत होती है, शेषफल बचता चला जाता। तो ये हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा कितना आ गया 2.716, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा ये भी सेम सवाल है, इसको तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन इस बात को लेकर आता है, जैसे हमको कोई भाग का सवाल दिया गया, जैसे हमको भाग करना है 6.3 से 3 को भाग करना है 1.2 से, तब कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस दशा में क्या करें, है ना। तो ध्यान से समझ लीजिए, 3 दशमलव, इसको जैसे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद भाग को बटे लिखेंगे, 1.2 है। देखिए दोनों के बाद दशमलव ना, उसको हटा दीजिए तो ये भी हट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा उत्तर, इतना दशमलव, इतना तो ये आ जाएगा, यानी 363/12 आ जाएगा। या अगर कोई कंफ्यूजन आता है जिसमें नीचे ही लिखा है, तब क्या करेंगे, इसको तो आप हल कर लेंगे, 12 से भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा उत्तर आ जाएगा जहां पर लिखा है 300, इसी को लिख लेते हैं, अगर ऊपर नहीं है और नीचे 1.2 है, यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है,
यहाँ पर था तो इतना आ गया, लेकिन यहाँ पर नीचे है लेकिन ऊपर नहीं, तब कैसे करेंगे इसको? तो ध्यान रखिएगा, भाजक में दशमलव हटाएंगे पहले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर यहाँ पर जीरो बढ़ेगा तो हमारी जो नई संख्या होगी वो 0/12 हो जाएगा। अब हमको इससे भाग करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद हमको जीरो बढ़ाना पड़ेगा तभी ये हटेगा। जैसे हम उसमें करते हैं, अगर दशमलव ऊपर संख्या में होता तो उसको घटा के नीचे जीरो लगाते थे, वैसे इसको करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको भी हल कर लीजिएगा। इसको एक काम करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप करिएगा और इसका उत्तर क्या आता है कमेंट करिएगा। तो ये हमारा आज की मैथ की क्लास थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। कोई दिक्कत हो तो कोई कमेंट हो तो जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। लगातार क्लास को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।